क्योंकि कहते हैं। और ये 20 रुपए हमारे भैया कल्लू जाटव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ समाज बैठा हो, जहाँ हमारी महिलाएं बैठी हो, सुन रही हो, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि और सुना दूं। तो एक बढ़िया सा गीत सुने। मेरी जिंदगी तेरे चाहत के नाम, बाली उम्र को सलाम। लेकिन यहाँ पर कहना क्या है, बाबा ने जिंदगी की यानी करी, बाबा ने जिंदगी की देश के नाम, बाबा तुम्हें है सलाम, बाबा तुम्हें है सलाम, सबसे छोटा बेटा रमेश, यशवंत, दामोदर, 3 बच्चे, 3 बच्चों के बलिदान उन्होंने दिए। जब वो विदेश में हमारे लिए अधिकार लेने के लिए गए बाबा साहब, उस समय उनके बच्चे और ये 20 रुपए का धमदान आया हमारी बहन राजकुमारी जी की ओर से, बहुत बहुत। बाबा साहब जब विदेश में हमारे लिए अधिकार लेने के लिए गए, तो उनके 3 बच्चे बुखार के मारे तड़प तड़प कर खत्म हो गए। डॉक्टर से कहा रमा भाई ने कि मेरे बच्चों का उपचार करो, डॉक्टर साहब इलाज करो मेरे बच्चे का। तो डॉक्टर पता है क्या कहता है, डॉक्टर कह रहा है पहले पैसे लाओ, बाद में इलाज करूंगा। तो इसी दौरान पैसे के अभाव में मेरी रमाई अपने 3 बच्चों को खो देती है। फिर इसके बाद में जब माता रमाई गर्भ से रही, माता रमाई जब गर्भ से रही, ध्यान रहे मेरी माताओं बहनों, ये जो आज हम लोग चैन से हैं, इसकी कीमत हमने नहीं चुकाई, इसकी कीमत माता रमाई ने चुकाई है। तो जब माता रमाई गर्भ से है और उन्होंने और ये 20 रुपए का आशीर्वाद हमारी माँ राजकुमार जी की ओर से आया, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। तो उनके जब गर्भ में बेटी इंदु आई, मेरी माता बहने दिल थाम के बात को सुनना, तब इंदु का जन्म हुआ। माता रमाई बड़ी खुश हो गई, बहुत प्रसन्न है कि चलो आज मेरे 3 बच्चों, मेरे हाथ से मेरे 3 बच्चे निकल गए, तो कोई नहीं, मेरे पास एक मेरी बच्ची है। लेकिन फिर भी बाबा साहब छोटी सी जान को छोड़ करके जब लंदन गए, पता चला इंदु बिटिया भूख के मारे तड़प रही, इंदु बिटिया भूख के मारे तड़प रही है और कह रही है क्या, माँ मुझे भोजन लाओ, मुझे भूख लगी है। रमाई कह रहे हैं, रमाई क्या कह रही है, बिटिया मैं तेरे लिए भोजन कहाँ से लाऊं, 2 दिन बाद तेरे पिताजी आ जाएंगे तो तुझे भोजन मिल जाएगा। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर भी कह रही है बेटी इंदु, माँ मेरे लिए भोजन लाओ, तो 2 दिन हो गए और मेरे पेट में अन्न का एक दाना नहीं है माँ, पिछले 2 दिन से तू मेरा पेट पानी से भर रही है माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन फिर भी रमाई कह रही है, बेटा 1 दिन और रुक जा, तेरे पिताजी आते होंगे और तेरे लिए भोजन लाएंगे। तीसरा दिन भी हो गया मेरे भाइयों मेरी बहनों। चौथा दिन जब हुआ तो इंदु बिटिया के जुबान से भोजन का नाम नहीं निकल रहा, केवल माँ कह रही है,
माँ कह रही तो माता रमाई ने सोचा मेरी बच्ची भूखी है, उसके मुख में पानी डाल रही है और तड़प तड़प कर बिटिया इंदु ने अपने जान गवा दी। तो याद करो ऐसे ऐसे क्षण को, ऐसे ऐसे पल को मेरी रमाबाई रमाई ने कितने बड़े बड़े त्याग किए। उस समय जो उन्होंने कंडे बेच करके पैसा इकट्ठा किया मेरे भाई, जो पैसा कंडे बेच करके इकट्ठा किया, उसी पल बाबा साहब का उन्हें तार मिल गया। तार मिला तो गली मोहल्ले के भैया से बोली, भैया एक बार इस तार को पढ़ के मुझे सुनाओ, इस खत को पढ़ के मुझे सुनाओ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बाबा साहब ने कहा, उस खत में लिखते हुए क्या कहा कि रमा, रामू बोलते थे उन्हें वो प्यार से, तो बोले रामू अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हों तो वो मेरे लिए यहाँ पर भेज दो। रमाई अपने सिर को पकड़ते हुए नीचे जमीन पर गिर गई, क्योंकि उन्हें एक बात का अफसोस हुआ कि मेरा बेटा राज रतन बीमार है। इंदु के खोने के बाद राज रतन भी उनका बीमार हुआ और उन्होंने सोचा मेरा बेटा राज रतन बीमार है और मैं उसके इलाज के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रही थी, इलाज के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रही थी मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो पैसा मुझे अपने पति को भेजना है। क्यों? ताकि वो लंदन से वापस आकर के हमारे और आपके लिए हक अधिकार दिला सके। इतनी दर्दनाक उनकी बातें हैं, उनकी जितनी कहानी है वो मैं बयां भी नहीं कर सकती। तो लिखा, देश विदेश में की थी पढ़ाई, रोटी पेट भर कभी न खाई। देश विदेश में की थी पढ़ाई, रोटी पेट भर कभी न खाई। और जनहित में फिर जान गवाई, जनहित में फिर जान गवाई। ये जिंदगी की बहुजन के नाम, बाबा तुम्हें सलाम। और ये 20 रुपए का धनदान आया हमारे भैया जितेंद्र गौतम जी की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिंदगी की बहुजन के नाम, बाबा तुम्हें सलाम, बाबा तुम्हें सलाम। और आजकल की जो पत्नियां होती, मैं खुद एक पत्नी हूँ, अपने ऊपर ही कर रही हूँ, मैं कहूंगी कि मुझे साड़ी चाहिए तब मैं कहीं पर जाऊंगी। लेकिन मेरे बाबा साहब जब लंदन से आए, जो हमारे समाज के जिस फाइल में अधिकार थे उस फाइल को लेकर के जब आए, तो पूरे ग्राम वासियों ने उनके एक सम्मान की सभा रखी। तो रमाबाई सोच रही है कि मेरे पति का सम्मान हो रहा है, मेरे पति का सम्मान हो रहा है, तो मैं देखने कैसे जाऊंगा। मेरे पास फटी साड़ी है, मेरे पास फटी साड़ी है, उसको पहनकर कैसे जाऊं, मेरे पति की बेइज्जती होगी। सोच रही है मेरे पति की बेइज्जती होगी, उसे पहन करके मैं कैसे जाऊं। तो पता है रमाबाई ने क्या किया, अपने पति का भाषण एक पेड़ के पीछे छुप करके वह सुन रही है कि मेरे पति ने इतना ऊंचा कार्य कर दिया कि कल के दिन मेरे बहुजन समाज को नीचे सर झुका करके नहीं जीना पड़ेगा। तो रमाबाई कहां पर सुन रही, पेड़ के पीछे छुप करके। तो उनको बाबा साहब ने देख लिया। जब बाबा साहब ने देख लिया तो जब वो घर जाकर के उनसे बातें करने लगे तो सुने हुआ क्या, माता रमाई ने जीवन गवाया, अपने पति का साथ निभाया। माता रमाई ने जीवन गवाया,
पति का साथ निभाया। और क्या लिखा, ठोकर खा के गिर के संभल के, ठोकर खा के गिर के संभल के, की जिंदगी उन्होंने